नमः सिद्धेभ्यः। नविदूर्णमण्डमाणं परमपाणं जिनं त्रिशूलोदये मोक्षामि रयसारम् सायारण्यादं मीनं गुरु अरहं गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद विराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सरदी महाराज की, परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, रुद्राज संवेद शिखर की, प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भोपाल नगरी अशोका गार्डन पारसनाथ जिलालय में बैठे हुए हैं और भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। जो भगवान की वाणी खी वही वाणी जिनवाणी के रूप में प्राप्त है और उसी जिनवाणी में हम श्रावक और मुनि धर्म का कथन करने वाले रयण सार ग्रंथ जो आचार्य कुंद गोस्वामी के द्वारा लिपिबद्ध है, आज इसकी संस्कृति का आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सरदी महाविराज ने उस ग्रंथ का व्याख्यान चल रहा है और अभी मंगलाचरण का ही विषय चल रहा है, जहाँ पर आचार्य भगवान ने जो एक गाथा दी और उस गाथा का उन्होंने सामान्य अर्थ किया और पूज्य गुरुदेव ने उसको जो है विस्तार से उसका जो है व्याख्यान कर रहे हैं। एक एक शब्द का जो है अनेक ग्रंथों के रेफरेंस के माध्यम से वह बता रहे हैं। तो यहाँ नवी दूण बड्डमाणम परमापाणम जिणम त्रिशुद्धिने वर्धमान स्वामी के बारे में बताया गया, क्या उनकी विशेषता थी, कौन थे, कहाँ उत्पन्न हुए थे, परमात्मा कौन होता है उनके बारे में बताया गया था। जिन जो जिनेंद्र हैं, जिन जो हैं वो कौन है उसके बारे में बताया। यहाँ पर त्रिशुद्धि में 3 प्रकार की शुद्धियों का जो है
वर्णन चल रहा था और उन शुद्धियों के बारे में कल हमने जाना था कि मन शुद्धि कब होगी। मन शुद्धि हमारी कब होगी? जब हमारे अंदर से मोह जो है का क्षय हो जाएगा। जहाँ राग देश का क्षय हो जाएगा, जहाँ मोह का और राग देश का क्षय हो जाएगा, जहाँ पर किसी प्रकार का जो है आर्त रौद्र ध्यान रूप हमारे परिणाम नहीं होंगे, जहाँ किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होगी, जहाँ पर सभी प्रकार की अशुद्धियों का जो है अशुद्धि के जो कारण हैं उनका अभाव हो जाएगा, तभी जो है मन शुद्धि होगी। और जहाँ मन शुद्धि होगी वहाँ पर थोड़ा सा भी कार्य जो है धार्मिक कार्य वह बहुत विशाल फल को प्रदान करने वाला हो। जैसे अरुण जी बट वृक्ष का बीज देखा है? वृक्ष देखा है? कितना बड़ा होता है? छोटा तो बड़ा? कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है और उसकी जड़ जो है बहुत दूर तक रहती है। बट वृक्ष लेकिन उसका बीज बहुत भारी, बहुत छोटा, इतना सा बीज, लेकिन जब वह फलीभूत होता है तो विशाल। आप जो है कभी इलाहाबाद गए? प्रयाग कहते हैं कि इलाहाबाद तपोभूमि है। किनकी? वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर की जो है क्या है? तपोभूमि है। और वहां पर कहते हैं कि एक वृक्ष है, बट वृक्ष कहते हैं उस वृक्ष के नीचे जो है आदिनाथ भगवान ने साधना की थी। हालांकि वो वृक्ष नहीं होगा, उसकी शाखा प्रतिशाखा आदि हो सकते हैं, कुटुंब परिवार कहते हैं जैसे वो हो सकते, लेकिन आज भी वो वृक्ष है जिसे जो है सरकार ने बड़े अच्छी तरीके से सुरक्षित रखा है। बोले उस दर्शन करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती, या उस वृक्ष के निकट पहुंचना है तो विशेष परमिशन। और जो सौभाग्यशाली होता है जो उस वृक्ष के पास पहुंच जाता है, और जो उस वृक्ष के पास पहुंच करके जो है कुछ क्षण के लिए भी बैठ जाता है, ध्यान कर लेता है, तो वो आनंद आता है, वो सुखद अनुभूति होती है, वो विशुद्धि बढ़ती है, वो कहीं नहीं बढ़ती, लेकिन बड़ी दुर्लभता से वो वहां पर पहुंच पाते हैं। आप श्रावस्ती जाइए, श्रावस्ती में भी कहते हैं जहाँ शंभुनाथ भगवान की जन्म आदि भूमि है, वहां पर भी वृक्ष है। यहाँ तक कि उस वहां पर जो है किंवदंती है कि वहीं पर जो है बुद्ध ने भी वहां पर जो है साधना की, वो वृक्ष आज भी है। अथवा बौद्ध गया जाइए
वहां पर भी कहते जहां उनको बोधि की प्राप्ति हुई, जहां लगभग शायद अंतिम समय हुआ होगा बुद्ध का, बोले वहां जो उस समय जो वृक्ष था वो आज भी वह वृक्ष कहते हैं ऐसा है, आज भी है। कहने का तात्पर्य जो है कि जो विशुद्धि की बात चल रही, शुद्धि की बात, यदि थोड़ी सी भी हमारी क्रिया कर रहे हैं लेकिन शुद्धि पूर्वक कर रहे हैं तो क्या होगा, वो हमारा जो वट वृक्ष का रूप के समान फल प्राप्त होगा। आचार्य समंत बद्ध स्वामी ने रत्नकण साक्षात्कार में भी कहा है कि जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसे वो वट वृक्ष के समान उसको फलदायी होता है, जो इस भोग में भी सुख, परभोग में सुख और मोक्ष सुख भी हमें प्रदान करता है। तो ऐसे वह मन शुद्धि हमारा प्रयास हो मन शुद्धि के लिए। बहुत सी जगह काय शुद्धि में ही व्यक्ति जो है ज्यादा उसका समय जाता है और काय शुद्धि के चक्कर में व्यक्ति के इतने परिणाम खराब हो जाते हैं, अपने भी परिणाम खराब कर देता है और दूसरों के भी कर देता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि ठीक है यथायोग काय शुद्धि भी होना चाहिए। महिलाओं आप लोग खास तौर से ध्यान रखें, आप पुण्य कमाने आते हो और कई बार यह पाप कमा के चले जाते हो, समझ रहे हो? आप पुण्य कमाने मंदिर में आते हो, कई बार पाप कमा के चले जाते हो, क्योंकि हम जो है या तो हमें ज्ञान नहीं है या हमें ज्ञान का अजीर्ण हो गया है। क्या हो गया? अजीर्ण हो गया, हम ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं। तो ध्यान रखिए ऐसा नहीं, ज्ञान नहीं है वो भी जो है नुकसानदायक है और ज्ञान का अजीर्ण हो जाए तो वो भी नुकसान। तो इसलिए जो है हमें क्या करना है, हम मंदिर में आ रहे हैं, पुण्य कमाने आ रहे हैं, तो क्या करें, अपने भाव शुद्ध करने आ रहे हैं तो दूसरों के भाव ना खराब करें। बोले जब भगवान जो है पांडुशिला में विराजमान हो जाते हैं, क्या पांडुशिला में विराजमान हो जाते हैं, और जब तक पांडुशिला से सिंहासन पर जो है विराजमान ना हो जाए तब तक जो है धोती दुपट्टा वालों से 5 हाथ दूर रहो। क्या रहो? 5 हाथ दूर रहो। और आप जो है बिल्कुल चिपक जाते हो, क्या बिल्कुल चिपक जाते हो। तो इसलिए जो है गंदुरम लीजिए, अपना भला कीजिए लेकिन अपने भले के साथ किसी का बुरा मत कीजिए, ठीक है ना। तो इसलिए जो है थोड़ी रुक जाइए, 2 मिनट 5 मिनट में कोई नहीं जाता है। पहले जितने भी जो जेंट्स हैं उनको ले लेने दो। और आप लोग भी ध्यान रखो, तुम लोग क्या करते हो, अवश्य लेने के बाद भी वहीं मंडराते रहते हो, तो वहां नहीं मंडराया करें, वहां से साइड में हो जाओ, क्योंकि तो तुम्हारा भला हो गया दूसरे को भी भला होने दो, समझ गए ना। अब तुम जो है वही महाराज के आसपास या रहोगे तो क्या होगा, व्यवस्था कर देंगे जी आप कोई बात नहीं, वो तो मैं तो कह रहा हूँ। तो इसलिए जो है देखो व्यवस्था हम स्वयं बिगाड़ते हैं, हम स्वयं अपना ध्यान रखें, क्या कि हमें छूना नहीं है, क्या तो चारों तरफ हमारी पूरे सिंह की तरह हमारी दृष्टि होना चाहिए। सिंह जब चलता है ना तो 4 कदम आगे देखता है, पीछे भी वह आजू बाजू सब देखता है, समझे ना। तो इसलिए जो है हमें अपनी शुद्धि बनाए रखना है, तो हमें अपना ध्यान रखना होगा कि हम कैसे बच सकें। उसी प्रकार महिलाओं को भी ध्यान रखना है कि हम
ऐसा ना हो कि हमारे कारण कोई अशुद्ध हो जाए, और अशुद्ध होने पर यदि भगवान छुएंगे हम तो पाप के भागीदार कौन होंगे? जो छू रहा है वो तो होगा ही, वो अनजान अवस्था में, लेकिन तुम जान के हम जो है क्या हो जाएंगे? पाप के भागी। तो इसलिए यहाँ बोल रहे मन शुद्धि, ठीक है ना? तो मन शुद्धि के लिए जो है हमें ध्यान रखना है कि मन शुद्ध हो, ऐसा मेरे द्वारा कोई कार्य ना हो जिससे किसी का, हमारा मन भी खराब हो और दूसरे का भी मन खराब। तो ऐसी मन शुद्धि, राग, द्वेष, मोह, आग रोध जो प्रणति है उसका अभाव कर दें, तभी मन शुद्धि होगी। अन्यथा मंदिर में भी राग द्वेष कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मंदिर में भी राग, और मंदिर में ही मोह कर रहे हो, हैं? कहीं पोता पोती आ जाए तुरंत उसको हम क्या करते हैं? खिलाने लगते हैं, दूसरी जगह वगैरह बिठा देते हैं? पूजा चल रहा है, विधान चल रहा है, अब वो शुद्धि में नहीं है, पता नहीं कैसा, फिर भी आ जाए, ये ले इधर चढ़, ये कर लो, ये क्या है? मोह है। अथवा पति देव आ गए, फिर पत्नी आ गई, तो उनको भी आया, तो ये क्या है? तो भैया ध्यान रखिए, बुलाना था पहले बुला लेते, पहले बुला के आते, शुद्धि में लाते उनको तो चल जाता, लेकिन बाद में बुला रहे हो मोह के कारण। क्या कई बार क्या होता है? अनीता है, अनीता, इसकी कोई सहेली आ जाए ना तो क्या कर, आ जा बैठ जा, और कोई सहेली ना हो तो फिर थोड़ा और चुप बैठ जाएंगे फैल के, तो दूसरा ना बैठ जाए, हैं? ये क्या है? बोले राग है, एक से राग था इसलिए उसको बगल में बैठा लिया, सो करके बैठ जाएंगे, बोले आ जाओ, और उस दूसरे से राग नहीं था तो ऊपर बैठ जा तो उठा दे, अरे उठो कोई आ रहा है या कुछ भी कहती है, तो नहीं भैया, क्या यदि यहाँ पर भी यदि मोह चल रहा है, यहाँ पर भी राग चल रहा है, यहाँ पर भी द्वेष चल रहा है, अथवा बैठे मंदिर में पूजा कर रहे हैं और ध्यान चल रहा है, कौन सा? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, कहीं कुछ बात हो गई हो, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा का मौका मिलने दो, फिर देखो ब्याज के साथ चुकाएंगे, तो क्या एक है हिंसा बंदी, चोरिया बंदी, प्रज्ञा बंदी आदि जो है, इष्ट वियोग, अनिष्ट सहयोग, पीड़ा चिंतन, ये सब क्या है? कुछ ना कुछ ये आप रोज परिणाम चल रहे हैं, तो ध्यान रखना आपकी मन शुद्धि नहीं है। क्या नहीं है? मन शुद्धि। इसलिए मन शुद्धि, और मन शुद्धि होगी तो फिर वचन की भी, यदि कभी कभी मन में बुरे भाव आ जाते हैं, क्या बुरे भाव आ जाते हैं कि मुझको ऐसा कहूंगा, ऐसा बोलूंगा, ऐसा करूंगा, मन में ऐसे भाव आ जाते हैं, तो क्या होता है? वो वचनों में भी आ जाते हैं। क्या कहते हैं? वचन बोलेगा तो कैसे बोलेगा? कर्कश वचन, कठोर वचन, ऐसे वचन बोले कर्कश कठोर वचन, जैसे किसी को जो है लठ मार दिया, लठ मार, बिल्कुल। तो ऐसे वचन, एक कौवा होता है, क्या? एक कौवा होता है देन, और एक कोयल होती है। कौवा कोयल दोनों का जो है क्या है? कलर कैसा होता है? काला होता है। नाम का अक्षर भी से पहला अक्षर का शब्द से, को कौवा और कोयल, लेकिन दोनों में कितना अंतर होता है।
बोले कौवा को कोई सुनना पसंद नहीं करता है, कौवा के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता है, दूर चला जाता है। और कोयल के पास सभी बैठना चाहते हैं, कोयल को सभी सुनना चाहते हैं और दूर से भी जो है पास में आ जाते हैं। किसी ने कहा है कौआ काका लेते हैं, कोयल का को दे, मीठी वाणी बोलकर सबका मन हर ले। क्या बोले कौआ किसका कुछ लेता है क्या? कुछ भी नहीं लेता है, लेकिन फिर भी लोग भागते हैं। और कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कोयल के पास आते हैं। क्यों? कौआ जो है जब भी बोलता है कर्कश बोलता है, कठोर वचन बोलता है, बोले हृदय भेदी वचनों को बोलते हैं। और कोयल जो है मधुर आवाज बोलती है, और मधुर आवाज होती है तो मधुर आवाज से वह सबको बुलाती है। तो इसलिए हमें बोले कौवा नहीं बनना है। क्या? कौवा की तरह वचनों को नहीं बोलना है, बोलना है तो कोयल की तरह बोलना है। कोयल की तरह मधुर मधुर सहज जो वचन है, शब्द संभार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द अमृत करें, एक हृदय में भाव। शब्द को संभाल के बोलिए, क्योंकि शब्द के हाथ पांव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक शब्द अमृत का काम करता है और एक हाँ कोई माने एक बच्चा है, उसके पैर में चोट लग गई। क्या? उसके पैर में चोट लगी, बड़ा दुखी, बड़ा परेशान। एक व्यक्ति मिल गए, बोले भैया क्या हो गया? बोले चोट लग गई। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, थोड़ी दवाई आदि लगा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति मिल गया, बोले भैया क्या हो गया? बोले चोट लगी। बोले और कर लो पाप है, और जो कर लो, बहुत अति करते, बहुत ही करते हो ना, मिल गए ना। हाँ तो भैया क्या किया आपने? एक ने तो दवाई का काम किया था और एक ने क्या कर दिया? उस घाव में हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, नमक डाल दिया। क्या कर दिया? तो भैया नहीं, सब संभाल के बोले एक हृदय में अमृत का काम। किसी को कोई परेशान है, दुखी है, उसको दिलासा दे रहे हैं, परेशान उसको संबोधन दे रहे हैं। कुछ नहीं जाना हमारा, वचन जो है निकल ही रहे हैं, उसमें भी निकल रहे, इसमें भी निकल, लेकिन एक वचन से जो है लोग को शांति मिल, सुकून मिल रहा है, अमृत का काम कर रहा है, हृदय को प्रभावित कर देता है। और एक जो है वही वचन निकले हैं और उससे जो है क्या हो रहा? व्यक्ति को जो है चुभ रहा है, परेशान हो रहा है, घाव का काम कर रहा है। बोले शब्द ही हैं कि शब्द के माध्यम से जो है क्या होता है? सारी समस्या दूर हो जाती है और शब्द के माध्यम से समस्या बढ़ भी जाती है। क्या होती है? बढ़ भी जाती है। शब्द के माध्यम से जो है घर में स्वर्ग जैसा माहौल हो जाता है और शब्द के माध्यम से घर में नरक जैसा माहौल भी हो जाता है।
सत्य। तो सत्य के कारण ही महाभारत हो गया था। क्या हो गया था? सत्य के कारण ही जो है महाभारत हो गया था। केवल एक छोटा बात की कहा था। क्या? एक छोटा सा बात ही कहा था। क्या? हाँ, सब पता है पता है, लेकिन मानते नहीं। बोले अंधों के अंधे होते, इतनी सत्य कहा था, लेकिन महाभारत हो गए, कितने सारे जीव क्या हो गए? नष्ट हो। कितने जीवों की हिंसा। और एक वो थे मंत्री जिन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से क्या कर दिया? बहुत सारी हिंसा को रुकवा दिया था। क्या? बहुत सारी हिंसा सबको से बच गए थे। जब भरत बाहुबली का जब प्रकरण आता है तो मंत्रियों ने समझदारी का परिचय, युक्ति से परिचय दिया। उन्होंने बोले तो दोनों चरम शरीर हैं, कुछ नहीं होने वाला इनका, लेकिन यदि युद्ध होगा तो हजारों लाखों सैनिक मर जाएंगे, फिर भी कोई निर्णय नहीं निकलेगा। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हार जीत का फैसला भी हो जाए और कोई जीव को घात भी ना हो। तो दुनिया का एक ऐसा युद्ध हुआ था जो अहिंसा प्रधान युद्ध हुआ, जहाँ किसी भी जीव का घात नहीं हुआ था। हैं? एक नहीं, तीन युद्ध हुए, तीनों जो कोई घात नहीं हुआ। जल युद्ध, थल युद्ध, मध्य युद्ध आदि तीनों में जो है कुछ भी नहीं समझता। तो कहने का तात्पर्य है क्या? वचन शुद्धि। आचार्य वसुनंदी श्रावकाचार्य ग्रंथ में कह रहे हैं, चई ऊन अट्ठ रुद्धे मन शुद्धि होई कायव्वा। क्या बोल रहे हैं? बोले आत्म और रोध ध्यान रूप परिणति को त्याग करके जो है क्या करना चाहिए? मन शुद्धि जो है करनी चाहिए। और उस मन शुद्धि के बाद हमें वचन शुद्धि की ओर बढ़ना चाहिए। और उसकी सावत, कभी सावत योग वचन नहीं, तो जिसमें जो है आरंभ सारंभ हो, जिसमें हिंसा आदि हो, ऐसे वचन नहीं बोलो। मुनिराज जो है सर्व सावध योग के त्यागी होते हैं, इसलिए वो कभी ऐसे सावध योग नहीं कहते बोले ऐसा कर लो, हैं? कभी ऐसा कर लो नहीं, क्योंकि जो भी उसमें सावध होगा, हिंसा होगी, उसमें दोष लगेगी। मान लीजिए यहाँ पर गंदा फैला हुआ है, मुनिराज ये नहीं कहेंगे भैया झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। क्या? झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ ये नहीं कहेंगे, अभी तो ये कहेंगे साफ होना चाहिए। जहाँ साधु बैठते हैं, जहाँ धर्मात्मा लोग बैठे, जहाँ पूजा पाठ हो, जहाँ पर स्वाध्याय हो, वो शुद्ध स्थान होना चाहिए। समझदार के लिए हरि जी क्या इशारा काफी होता है। समझ गए ना? काम हो गया। अंधेरा है, क्या अंधेरा है? अब मेरा ये नहीं कहेंगे लाइट जला दो। अब पूछे लोग, बोले घोषित पड़े, ले महाराज लाइट जला दो, महाराज पंखा जला दो, महाराज ये कर, क्या? तो बोले भैया मेरा जो है कुछ नहीं कहेंगे, ये श्रावक का विवेक है। क्या है? श्रावक का विवेक है, क्योंकि वो जो है हिंसा का त्यागी नहीं है, पूर्ण रूप से हिंसा का त्यागी नहीं है। इसलिए वो ध्यान रखे अंधेरा है। क्या? अंधेरा है। मुनिराज जो है स्वाध्याय करना चाहते हैं, उपदेश देना चाहते हैं, कोई भी क्लास चल रही है, अंधेरा है, तो श्रावक को विवेक से काम करें, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, विवेक से काम करें। क्या कर दें?
ऐसा कोई कार्य करें जिससे कि प्रकाश हो, उजाला हो। क्या हो? उजाला हो। तो इसलिए मुनिराज सावध, क्या सावध योग। तुम खेती कर लो, क्या तुम मकान बना लो, आदि आदि, ऐसी जो कोई सावध की जो है वचन नहीं बोलेंगे जिससे कि जो है आरंभ सारंभ हो हिंसा, कटु शब्द। बोले जो साधु जन हैं उनके महाव्रत होते हैं। क्या होते हैं? सत्य महाव्रत। ऐसा वचन ना बोलो जिससे कि किसी जीव के प्राण, किसी को कष्ट हो जाए, पीड़ा हो। तो ऐसे कटु शब्द नहीं। अथवा उनकी जो है भाषा समिति भी होती है, और भाषा समिति में जो है क्या होते हैं? हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हित मित प्रिय। जब भी बोलेंगे कैसे बोलेंगे? हितकारी। कभी जैन साधु जो बोले जा तेरा ये हो जाए, क्या हो जाए? तेरा नाश हो जाए, तेरा विनाश हो जाए, तेरा ये हो जाए, तेरा वो, कभी नहीं। जैन साधु नहीं। अन्य तो जो है, अन्य जो अन्य के सुनने में आता कि जो खुश हो जाते हैं तो वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, और जो है कुफे तो हो गए तो सब जाओ तेरा। तो जैन साधु, जैन जो गुरुदेव हैं या जैन परमात्मा होते हैं, वो कभी ऐसा नहीं करते। इसलिए उनकी यही तो उनकी महानता, उनकी श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके अंदर राग द्वेष नहीं है। वो राग द्वेष से परे हो गए, और जो राग द्वेष से सहित होते वो ही वरदान और श्राप। तो इसलिए कभी भी जो है कटु शब्द नहीं बोलते। जब भी कहेंगे हितकारी, अहितकारी नहीं। हित मित प्रिय वचन। हित मित माने सीमित वचन। तो साधुओं के लिए मुनि नाम आता है। मुनि क्या है? जो मौन रहे वो मुनि हैं। क्या है? प्रधान जी, प्रधान जी क्या बोले? मुनि कौन है? बोले जो मौन रहे तो मुनि है। क्या? जो मौन रहे वो मुनि है। तो बोले फिर महाराज आप तो मुनि हो नहीं, क्योंकि आप मौन रहते नहीं। क्या? तो ऐसा नहीं है। जो अनावश्यक वचनों को नहीं बोलते हैं, अनावश्यक वचन नहीं बोलते हैं। जितना आवश्यक है उतना ही बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। ऐसे नहीं आप लोग जैसे बैठ गए और चालू कर दी गप्पे लगाना, और घंटों घंटों निकल जाएंगे, पता ही नहीं पड़ेगा। क्या एक बार मैंने प्रश्न पूछा गुरु भक्ति में कि ऐसी कौन सा कार्य है जिसे करते हुए व्यक्ति थकता नहीं? क्या ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करते हुए व्यक्ति थकता नहीं है? क्या आप देख रहे हो? क्या फ्रेंड खड़े हो जाओ। क्या ऐसा कौन सा कार्य है जो करते हुए व्यक्ति है? हाँ, बातें करते मतलब बातों में भी कौन सी बातें हैं? निंदा रस। निंदा रस में इतने व्यस्त हो जाते हैं व्यक्ति, इतने मस्त हो जाते हैं कि इतना आनंद आता है। क्या पूजा में आनंद आए या ना, स्तुति में आनंद आए ना आए, लेकिन स्वाध्याय करने में आनंद आए ना, लेकिन निंदा रस में बड़ा आनंद आए। एक बार जैसे बैठे नहीं घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता। बैठ तो क्या बोल रहे हैं?
हित मित्र मुनिराज जो हैं कभी जो है कोई कई लोग आ जाते हैं यहाँ वहाँ की सुनाने के लिए, वो महाराज ऐसे वो माता जी वो आदि क्या, तो तुरंत उनको जो है क्या कर देते हैं बाहर। भैया ये है तुम तो तुम्हारा दिमाग तो खराब है ही है, हमारा जो है दिमाग खराब नहीं करो, तुम्हारी जो शुद्धि मन शुद्धि है ही नहीं है, हमारी मन शुद्धि नहीं बिगाड़ो। तो इसलिए भैया हमारे पास कोई निंदा ना करो, करना है तो प्रशंसा करो किसी की, क्या किसी जो है धर्मात्मा की प्रशंसा करो, प्रशंसा करो, निंदा कभी नहीं करो। अगर निंदा करते हो तो आचार्य कुल जो है उमा स्वामी कहते हैं कि जो निंदा करता है उसको नीच गोत्र का आश्रय होता है। क्या होता है? जो भी कोई भी धर्मात्मा की साधु संतों की बुराई करता है तो क्या होता है? नीच नीच। तो सिर्फ कभी भी हमें जो है वो ऐसा करते वो वैसा करते हैं, वो कुछ भी करें, क्या वो कुछ भी करें, तुम्हारा इतना अधिकार नहीं है कि तुम उनकी बुराई कर लो। वो कितना भी पाप कर लें इसको करेंगे नहीं, यदि मन से साधु बने हैं तो कभी पाप, फिर भी यदि कोई पाप कर लेते हैं हो जाता है, वो तो एक जाप कर लेंगे सामयिक में या एक उपवास कर लेंगे कुछ भी, तो वो तो पाप से क्या हो जाए तस्मिक छामी प्रतिक्रमण करते हैं सुबह शाम। इसलिए करते हैं, इसलिए तो करते हैं, कोई भी जाने अनजाने में पाप हुआ उसकी तस्मिक छामी प्रतिक्रमण करते हैं, वो तो परे हो जाएंगे। लेकिन आपने जो क्या इनसे उनकी काना फूसी करके, ये महिलाएं जो है ना, यदि कोई भी प्रचार कराना हो, क्या कोई भी प्रचार करना हो, एक तो बोलते ना जी तुम सुना ऐसी सी बात हुई, तुम्हें बता रहे अपना समझ किसी के ना नहीं इतनी कहते ना, और फिर देखना तुम इतना तो जितना जो अखबार है ना नव भारत और कौन कौन से उतना वो भी नहीं प्रसारित नहीं कर पाते इसलिए। हाँ 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 हमने कभी कही, हमने तो कहा ही नहीं, मैंने तो यहाँ की तो बहुत अच्छी है, दिल्ली में जाके हम कहेंगे नहीं बहुत अच्छी है वास्तव में, जनवाणी सुनने सभी लोग इच्छा रखती है तो ऐसी नहीं करती है बुराई। देखो जो स्वाध्याय करेगा, जो साधु संतों के आएगा तो वो कभी ऐसी बातें करेगा ही नहीं, तो और ना ही करना कोई, बल्कि करने के भी नहीं, और कोई कर रहा है तो उसकी सुनेगा भी नहीं, ये हमें होना चाहिए। तो इसलिए क्या है वचन शुद्धि, तो वचन शुद्धि के लिए जो है हमारी हित मित्र, क्या हित मित्र सीमित वचन, कम बोलो, क्या कम बोलो। और इसलिए प्रकृति ने क्या दिया है, क्या दिया है, बोले कम बोलने के लिए मुख एक दिया है और सुनने के लिए दो दिए। बोले अब शब्द कटु शब्द कोई शब्द नहीं बोलो, मौन रहो, अच्छी बातें सुनो, इसलिए दो कान दिए आपके लिए, प्रकृति ने भी दो दिए कान, सुनो खूब सुनो, जिंदवाणी सुनो, खूब साधुओं की प्रशंसा सुनो, समझ गया, अच्छाई की, तो इसलिए अच्छाई प्रशंसा कीजिए, लेकिन कभी भी किसी की निंदा बुराई नहीं कीजिए। आप सुना होगा शास्त्र प्रथमांगियों के भरे पड़े, सीता को दोषारोपण क्यों हुआ, सीता को दोषारोपण क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, पीछे वाली अम्मा बताओ, पीली वाली साड़ी, ये पड़ोसी क्या नाम है, निशा है? हाँ देखो अच्छा ये निशा, हाँ बताओ सीता को दोषारोपण क्यों हुआ था, खड़े हो जाओ, बहुत साध्य करती है,
क्या की थी? निंदा की थी गुरु की। क्या बैठ जाओ। बोले जो है एक स्थान पर मुनि राज बैठे हुए थे और आरिका बैठी हुई थी और वो तत्व चर्चा कर रहे थे और उन्होंने दूर से देखा, देखो महाराज कैसे घुसकर उसका खिलखिला के बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और ऐसी उन्होंने जो है उनकी 6 लोगों से निंदा कर दी। और वो निंदा का क्या हुआ, उन पर दोषारोपण किया था, तो अगले भाव में उन पर भी दोषारोपण हुआ। क्या हुआ? उन पर भी दोषारोपण हुआ। श्रीपाल को कुष्ठ रोग हो गया। क्या हो गया? कुष्ठ रोग हो गया। क्यों हो गया? तो उन्होंने महाराज पर जो है अब सत्य आलोचना की, उनकी बुराई की, उसका प्रभाव उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। और उनके जो सहभागी थे उन्होंने क्या किया? उनमें हाँ में डाली, उनकी सुन ली उनकी बात, हाँ ऐसी होते ऐसी होते। तो क्या हुआ? उनको तो कुष्ठ रोग हुआ ही, साथ सासों को भी कुष्ठ रोग। तो इसलिए कभी भी जीवन में ना बुराई करो ना ही बुराई सुनो। यदि कोई जो है नहीं मान रहा है, नहीं आपकी सुन रहा है, तो वहां से या तो चुप कर दो उसको, नहीं हो रहा है तो वहां से उठ के चले जाओ। जो कभी उसकी बुराई किसी की नहीं सुना, किसी संत धर्मात्मा। तो उसने क्या बोला है? हित मित साधु जो होते हैं हितकारी वचन बोलते हैं। मित माने सीमित बोलते हैं और प्रिय क्या बोलते हैं? प्रिय वचन। कैसे मुनि के जो है वचन कैसे अमृत झरे, कैसे अमृत, मुख चंद्र से अमृत झरे, ऐसा पढ़ते ना। उनके जो मुख से क्या निकल रहे हैं? अमृत झरे। और यही कारण इसलिए लोग सुनते हैं। अभी मुनियाज कोई यहाँ से कुछ अपशब्द बोलने लगे, गलत बोलने लगे, कटु शब्द बोलने लगे, तो क्या होगा? सब लोग जो है उठ के चले जाएंगे, बोले महाराज हैं। तो इसलिए हमेशा क्या बोलते हैं? हित मित सी और प्रिय वचन बोलते हैं। प्रिय लगने वाले, समझ गए ना। लेकिन आप लोग जैसे प्रिय नहीं। कई बार आप लोग क्या करते हैं, कोई आ गए बगल वाले आपकी कोई मिल गई, अरे दीदी तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो ऐसी हो वैसी हो वैसी, और वो गई, अरे वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। मुख क्या बोलते ना, मुख में राम, वो काम नहीं करना। गुरुजन तो क्या करते हैं? यदि जो सत्य है सत्य, यदि कोई गलत भी है तो उसको भी मीठी बारी में बोल देते, भैया ये आप गलत कर रहे हो, ये आपके लिए उचित नहीं है, ये सही नहीं है, इससे आपके लिए भविष्य में दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी, तो ये ना करें तो अच्छा है। तो वह व्यक्ति स्वीकार। ऐसा नहीं कि भैया जो है आचार्यों के गुरु में कहा गया है, गुरु जो होते हैं यदि वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, गुरु का अर्थ होता है जो शिक्षा दे, दीक्षा दे, प्रायश्चित दे, जो अनुग्रह निग्रह आदि करते हैं, वो गुरु होते हैं। यदि शिष्य गलती कर रहा है तो उसके लिए मीठे नहीं बने रहेंगे। क्या चलो यार डांट देंगे तो गुस्सा हो जाएगा, वो हमारी सेवा नहीं करेगा, हमारा ध्यान नहीं रखेगा। तो बोले नहीं, यदि कोई शिष्य गलती कर रहा है तो उसको हम पहले प्यार से कहें, और प्यार से नहीं माने तो थोड़ा क्या करते हैं? मीठी डांट आदि भी डांट भी सकते हैं। और उससे भी ना माने तो अष्टपावड़ ग्रंथ में लिखा है कि वो जो ताड़न भी कर सकते हैं। क्या? वो
तारण भी, हाथ पैर पिछी आदि तारण भी कर सकते हैं गुरुजन, लेकिन किस लिए? कोई द्वेष भाव से नहीं, अपितु